हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो बेटा आज ही आपका कक्षा 6 का बसंत जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे आपका पाठ 2 है ये बचपन, और इसकी लेखिका है बेटा कृष्णा सोबती जी। ये एक सस्मरण है। तो चलिए बेटा रिवाइज करते हैं पाठ को, और एक बार पाठ को पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि बेटा आपकी जो वर्कशीट आ रही है वो इसी पाठ से आ रही है। तो मैं चाहती हूँ आप एक बार पाठ को जरूर रिवाइज करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पाठ्यपुस्तक भाग 2 से जो है पार्ट 2 है हमारा बचपन, और लेखिका है जो है कृष्णा सोबती जी। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी कि उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो यहाँ पर बेटा जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं कि चलो मैं आपको अपने बचपन की तरफ ले चलती हूँ, अपने बचपन की कुछ यादें बताती हूँ आप लोगों को। तो ये बता रही है कि मैं जो है जब छोटी थी तो क्या पहनती थी, क्या जो है मुझे कैसा कलर पसंद था, कैसा रंग पसंद था। तो कुछ जो है अपनी यादें वो यहाँ पर बता रही है। तो आगे है बेटा कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्की गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी कि जो जैसे लेस लगी होती है बेटा वैसे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो क्या करती थी बेटा कृष्णा सोबती जी जो है वो फ्रॉक के में जो है उसके ऊपर रुमाल रख लेती थी, और जो है बालों में रंग बिरंगे रिबन डालती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंग की थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो यहाँ पर वो अपनी ड्रेसेस बता रही है बेटा कि उसकी ड्रेसेस कैसी थी। आगे है बेटा कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। किसी भी बेटा नौकर या नौकरानी से वो अपने शूज़ जो है साफ़ नहीं करवा सकती थी, और उसने जो अपने मोजे और अपने स्टॉकिंग जो है खुद ही साफ़ करने पड़ते थे। हम इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो देखिए बेटा नए शूज़ पहनने से जो पैरों में छाले हो जाते हैं, तो होता है एक बार नए नए शूज़ पहनने से। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। किस लिए बेटा वो यहाँ पर जो है कृष्णा सोबती जी बताएंगी। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली होता है बेटा उल्टी, वॉमिटिंग। तो मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। देखिए बेटा ये यहाँ पर कृष्णा सोबती जी की तस्वीर दिखाई गई है। तो आगे है बेटा कि याद रहे
उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। यानी कि क्या थे बेटा? ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न का प्रचलन नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, यानी कि उनके बचपन में जो कुल्फ़ी थी वो अब आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा हो गया और पेटीज़ में बदल गया। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। तो बेटा आप ये वर्कशीट में पढ़ भी चुके हैं। तो शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविस्को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है पुराने कागजों से बनाई हुई। इस पुड़िया में देखिए बेटा, ये पुड़िया कैसी बोल रहे हैं, जो कि आप लोग अभी बाज़ार वगैरह में जाते होंगे, वो भेलपुरी खाते हैं आप लोग। तिकोनी सी सॉफ्टी जैसी होती है, नीचे से तिकोनी होती है, कोना निकला हुआ होता है, ऊपर से जो उसमें चीज़ डल जाती है। ऐसी पुड़िया बता रही है कृष्णा सोबती जी, जो है नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया चना जोर गरम, तो आपने जो है ईस्वी की वर्कशीट में ये जो है पैराग्राफ पढ़ा भी है आपने। तो चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, यानी कि जो है मसाला वो कोई तो जो बच्चा ज़्यादा खाता कोई कम खाता तो है वो ज़्यादा बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पूड़ियाँ चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता होगा। आगे है बेटा कि हम जाने क्यों घोड़ों की कुछ कमतर करके समझते। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो आगे है बेटा सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटेन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली शताब्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। तो बेटा आज भी होता है ये तो, कि जब हवाई जहाज आ जाता है तो उसको देखने के लिए जो है बच्चे बाहर निकल जाते हैं घरों से। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर, यानी कि ये किसके विषय में कह रही है, जहाज के विषय में। यह देखो, और वह
गायब यानी कि दिखा और गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप ही इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। फिर शेर बुरा न लगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो कृष्णा सोबती जी हैं वो तस्वीर, इनकी तस्वीर है और वो जो है चश्मा लगाए हुए हैं। और जो है उसके एक चचेरे भाई ने उस पर जो है एक जोक भी मारा कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि वह खिजी और मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। तो जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 नहीं, हा हा हा। तो ऐसे जो है बातें याद करती रही। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो यहाँ पर बेटा हमारा जो है पाठ वो ख़त्म होता है और इसके आगे आते हैं बेटा कुछ प्रश्न। पार्ट 2 बचपन के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे हम ये। तो चलिए करते हैं बेटा। सबसे पहले है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। तो ये बेटा प्रश्न जो है आपकी किसी बुक में है और किसी में नहीं है। आप चाहे तो आप ये कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते। इसके बाद है बेटा हम इसका उत्तर लिखेंगे कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए हैं। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, परंतु अब हल्के रंग के कपड़े पहनने लगी है। पहले वो फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी है। पहनावे के साथ साथ खाने में काफ़ी बदलाव आए हैं। तो आगे है बेटा प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या काम करती थी। तो बेटा जो है हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे व स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों को पॉलिश करने का काम करती थी। प्रश्न नंबर 3 है बेटा, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या बताती है। तो बेटा यहाँ पर जो है हम इसका उत्तर लिखेंगे, हमने जैसे पढ़ा भी है। यह कहकर लेखिका उनके और अभी के समय में अंतर बताती है। उस समय जो मनोरंजन का साधन जैसे ग्रामोफोन थे वो अब रेडियो और टेलीविज़न ने ले ली है उनकी जगह। पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे की जगह अब पेटीज़ ने ले ली है और सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान केक ने ले लिया है। तो और पेप्सी ने ले लिया है, कोक पेप्सी ने। तो आगे है बेटा प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मे लगाने पर उसके चचेरे भाई ने उसको छेड़ते हुए क्या कहा था कि लेखिका ने जब पहली बार चश्मा लगाया था इसीलिए वो कुछ अजीब सी लग रही थी, तो उन्हें खुद ही अटपटा सा लग रहा था, तो इस कारण उसके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। आगे है बेटा प्रश्न नंबर
5 है हमारा, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी और उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखे। तो लेखिका बचपन में चॉकलेट और चना जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी। रस भरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। क्या फल थे बेटा? रस भरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। तो बेटा ये तो हमारे हो गए प्रश्नोत्तर। इसके आगे है बेटा जो है भाषा की बात की गई है। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आपको करने हैं। सबसे पहले क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो सबसे पहले है बेटा, हम यहाँ पर ये क्या दी गए हैं। सबसे पहले क्रिया भाववाचक संज्ञा। चमकना का क्या होगा बेटा? चमक। भागना का होगा भाग। बदलना का होगा बदल। खरीदना का खरीद। ओढ़ना का ओढ़। तो आगे है बेटा हमारे जो प्रश्न नंबर संख्या जो 13 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनको देखते हैं हम। तो आगे है बेटा कि संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छाट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ भी जानो। तो यहाँ पर देखिए बेटा साइड में जो है दिए गए हैं, ये साइड में यहाँ पर दिए गए हैं अंग्रेजी शब्द और यहाँ पर दिए गए हैं जो है उनके हिंदी अर्थ। तो सबसे पहले क्या है? फ्रॉक। फ्रॉक क्या होता है बेटा? लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला होता है। स्कर्ट। स्कर्ट क्या होती है? लड़कियों के पहनने का घेरदार घाघरा होता है। इसके बाद है बेटा चॉकलेटी भूरा। चॉकलेटी क्या होता है बेटा? भूरा। इसके बाद है लेमन कलर। लेमन कलर कैसा होता है बेटा? नींबू जैसा रंग। इसके बाद ट्यूनिक। ट्यूनिक क्या होता है बेटा? ढीला पोशाक होता है ट्यूनिक। इसके बाद पॉलिश। पॉलिश तो आप सब जानते ही होंगे, जूतों को चमकाने के लिए। ओलिव ऑयल होता है बेटा जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल होता है बेटा रेड का तेल। और ग्रामोफोन गाने सुनने का यंत्र। टेलीविज़न दूरदर्शन। आइसक्रीम कुल्फी जैसी। पेटीज कचौड़ी जैसी। ब्राउन ब्रेड भूरे रंग का पाव। चेस्टनट अखरोट का फल होता है बेटा चेस्टनट। कन्फेक्शनरी काउंटर मिठाई की दुकान का काउंटर। स्पीड होती है गति। तो आगे देखते हैं बेटा, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उसके सामने विशेषण के शब्दों को लिखो। तो विशेषण के शब्द लिखने हैं आपने कि इनमें से कौन सा विशेषण है। सबसे पहले क है, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो इसमें बेटा विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है बेटा 2 दर्जन, यानी कि निश्चित संख्या दी गई है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कितना है बेटा? जब बेटा कोई भी निश्चित संख्या दी गई हो माप तोल में, तो वो क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो 2 दर्जन क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है बेटा 2 किलो अनाज दे दो। तो 2 किलो क्या है? निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। तो इसके बाद है बेटा कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो कुछ क्या है? अनिश्चित है, यानी कि ये नहीं पता कि 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, कुछ बच्चे आ रहे हैं। तो क्या कौन सा विशेषण है बेटा? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद है बेटा तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा। तुम्हारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। इसके बाद है बेटा सभी लोग हंस रहे थे। तो सभी अनिश्चित संख्या में है, तो ये नहीं पता कितने लोग हंस रहे थे, तो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद है बेटा तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या है बेटा? गुणवाचक विशेषण है। आगे है बेटा 4 पर कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संख्याओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का भी काम करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छाट कर लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी। और दूसरा है बेटा बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। और अगला है हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। नेक्स्ट बेटा कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। तो ये बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ रेखांक, जैसे कुछ संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। ये हम यहाँ पर जो है विशेषण सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम का जो काम करते हैं कभी कभी।
तो है उनको हमने यहाँ पर छाट कर लिखा है। तो आई होप बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हमारी वीडियो होती है कंप्लीट, हमारा पाठ होता है कंप्लीट। कक्षा 6 का आपका ये पाठ है बचपन, जो हमारे प्रश्न उत्तर ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।